तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मेजरमेंट की थ्योरी का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ डाउट थे बच्चों के कैलेंडर से रिलेटेड, वो इसलिए हमने कंप्लीट नहीं किया हुआ था। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ फिर से शुरू से कैलेंडर, जहाँ पे हम आपको कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि किस तरीके से इन्हें करना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ डाउट लास्ट क्लास में जल्दबाजी में क्लियरली सॉल्व नहीं हो पाए थे, वो भी आपके आज सॉल्व कर दिए जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी क्लास का रहता है कि भाई जल्दबाजी में छूट जाता है, तो इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं चाहूंगा कि मैं आज आपके कैलेंडर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूं। आइए जरा हम देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कैलेंडर के बारे में क्या है। लीप ईयर इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 4। देखिए बेटे, जिस साल में 4 से भाग चला जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर मतलब उस साल में आपके कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। जनरली ईयर में आपके कितने ईयर होते हैं, 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं, 360 डेज। वो एक दिन फरवरी के महीने में ऐड होता है। जनरल ईयर में फरवरी 28 का, और जब लीप ईयर है तो फरवरी आपका 29 का। ओके, ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400, जो साल 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी उसे सेंचुरी लीप ईयर कहा जाता है। जैसे 1600, 2400, 2800, 3200, 3600, इनको बोला जाता है सेंचुरी लीप ईयर। अब हम जरा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमारे से। अब मैं आपको ये बताऊं, ऑड डेज से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। ऑड डेज क्या है? ऑड डेज जैसे जिस महीने में, देखिए आप 7 दिन के बाद आपका हर वीक रिपीट हो जाता है। 7 दिन के बाद मंडे फिर से आ जाता है, ट्यूसडे फिर से आ जाता है, वेडनेसडे फिर से आ जाता है। एज इट इज मान लो जनवरी में 31 डेज होते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं बेटे? 31। तो मैं एक एग्जांपल आपका यहाँ ले लेता हूँ। 31 डेज होते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, कितने टाइम जा रहा है बेटे? 4 टाइम जा रहा है। रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो ये जो रिमाइंडर बचता है, ये जो रिमाइंडर बचता है बेटे, इसे कहा जाता है ऑड डेज। ये जो रिमाइंडर बचता है इसे कहा जाता है ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या होंगे? जो आपका रिमाइंडर होगा 7 से डिवाइड करने पर जो आपका बच जाता है वो ऑड डेज कहलाता है। फरवरी में आपके 28 डेज होते हैं। 28 डेज में आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो आपके ऑड डेज क्या होंगे? 0। 29 में आप डिवाइड करेंगे तो 1। मार्च बेटे ये मार्च है, मार्च में 31 में आप डिवाइड करेंगे तो 3। अप्रैल में 30 में डिवाइड करोगे आपके 2, एंड मई में डिवाइड करोगे 3। जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपके ऑड डेज होते हैं, जो कि आपके सारे ईयर में कितने ऑड डेज होंगे ये आपके स्क्रीन पर है। अब जरा हम यह देखते हैं, जब डेट यदि तारीख समान है और वर्ष आगे है तो सप्ताह एक दिन आगे को बढ़ेगा। मैं अगर एक डेट ले लूं, मान लीजिए आज कोई भी डेट है, मैं आपकी डेट मान लेता हूं। आज मान लीजिए आज 15 अगस्त है 2014 है, और यही अगर डेट सेम हो 15 अगस्त 2016, मैं एक मान रहा हूं, कोई भी डे मान लेता हूं। मान लीजिए आज मंडे है, जरूरी नहीं है कि मंडे हो ही 15 अगस्त 2014 को, मैंने अज्यूम किया हुआ है। तो आप देखेंगे जरा, अगर मंडे है तो आप समझें कि ये डे तो दोनों के सेम है, डे एंड मंथ। डे एंड मंथ दोनों के सेम है, तो ईयर कितना आगे के लिए बढ़ा हुआ है, ईयर कितना आगे के लिए बढ़ा हुआ, उतना डे को आप आगे को फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि इनके डेट एंड मंथ दोनों सेम है। सिर्फ ईयर आगे के लिए बढ़ा हुआ, तो ये 14 से 15 कितना प्लस हुआ है? 1। तो मंडे में +1 करेंगे तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा बेटे? ट्यूसडे। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा बेटे? ट्यूसडे। जितनी ये ईयर आगे बढ़ेगा उतना डे को आपको फॉरवर्ड कर देना है। मान लीजिए ईयर 3 आगे के लिए बढ़ता है, फॉरवर्ड होता है, तो फिर डे को भी आप वीक डे को भी 3+ कर देंगे। इफ लीप ईयर फरवरी इज एडेड देन आफ्टर अ ईयर वीक डे फॉरवर्ड 2 डेज। बात समझना। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसे। मान लीजिए कि 15 अगस्त 2015 को आपका मंडे था, मान लीजिए ट्यूसडे था। मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए ट्यूसडे है, तो यही मैं बात करता हूं 15 अगस्त 2016 की, कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा। अब देखिए 2 कंसेप्ट आपके यहां से क्लियर होने। पहला कि इनकी डेट और मंथ, डेट और मंथ दोनों ही सेम है, और इनका जो ईयर है, ईयर बेटे कितने ईयर फॉरवर्ड हो रहा है?
एक साल आगे के लिए इंक्रीज हो रहा है। अगर 2 साल हो रहा था तो आप +2 करते, तो 1 साल प्लस हो रहा है तो +1, ट्यूजडे में +1 करें। पर यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, ये हम 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2016 के बीच में आ रहे हैं और 2016 का फरवरी इसमें ऐड है। 2016 का फरवरी आ रहा है ना, क्योंकि मैं अगस्त तक जा रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब फरवरी को क्रॉस करके गया हूं। और 2016 का जो फरवरी था, जनरली फरवरी 28 ईयर का होता है, पर 2016 जो कि लीप ईयर है, इसलिए इसमें फरवरी 1 डे एक्स्ट्रा है। जब कभी ऐसा केस आए कि आपका फरवरी उसमें आ रहा हो, तब आप एक दिन फॉरवर्ड न करते हुए एक और दिन फॉरवर्ड होगा, जो कि 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटे, 2 डेज। 2 डेज फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो आप ट्यूसडे में 2 डेज फॉरवर्ड करेंगे, आपका बेटे क्या आ जाएगा, थर्सडे। अब ये 2 डे हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये तो ईयर के लिए और ये फरवरी वाले, क्योंकि ये लीप ईयर था। क्लियर है बेटे, आशा करते हैं हम आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे देखता हूं, एक वही एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल सेम दिया हुआ है, 15 अगस्त 1947 फ्राइडे है, ये दोनों सेम है, 15 अगस्त 1948। आपका साल इंक्रीज हुआ 47 से 48, उसका 1 प्लस जो 1948 वाला फरवरी था, लीप ईयर है, लीप ईयर में भाई एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वो फरवरी का ही एक्स्ट्रा होता है, इसलिए बेटे ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे +1, ये ईयर वाला हो गया, ये हो गया आपका जनरल ईयर वाला, और ये +1 हो गया आपका लीप ईयर वाला। इसलिए हम हमेशा 2 डेज फॉरवर्ड करेंगे अगर लीप ईयर इंक्लूड है तो, लीप ईयर का फरवरी इंक्लूड है तो, शामिल है तो। क्लियर बेटे, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 देयर इज फ्राइडे देन डे ऑन 15 अगस्त 1965 विल बी। मान लीजिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को आपका ये दे दिया हुआ फ्राइडे, तो 15 अगस्त 1965 को क्या होगा। अब भाई सिंपल सी बात, पहले आप ये देखें, हमको क्या करना है, 26 जनवरी से अगस्त तक आप जाएं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब भाई आप यहां समझे, 26 जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, 26 डेज आपके निकल चुके हैं, डे कितने बचे आपके, 5 डेज, और डेज 5 डेज बचे, तो मैंने 5 डे प्लस किया। फरवरी में 28 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑड डेज कितने मिले, 0। मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त मेरे को कितने अगस्त तक जाना था बेटे, 15 अगस्त। जब आप 7 से 15 में डिवाइड करोगे तो कितना ऑड डे मिलेगा मेरे को, 1। मैं पूरे मंथ को नहीं लूंगा, अगस्त को, जिस डेट तक जाना है सिर्फ मैं उसे काउंट करूंगा। तो भाई 15 तक जाना था, 15 से डिवाइड किया मैंने 7 में, रिमाइंडर बच्चा 1, तो ये ऑड डे क्या हो जाएगा अगस्त के लिए, 1। अब बात समझे, यहाँ 1950 से 1965 तक, 1950 टू 1965 आपके ईयर कितने हो गए बेटे, आपके जनरल ईयर हो गए बेटे, जनरल ईयर आपके हो गए 15 ईयर। पर आपको मालूम चलता है इन जनरल ईयर के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ईयर भी रहे होंगे जो कि लीप ईयर रहे होंगे। क्या रहे होंगे बेटे, लीप ईयर। जब ऐसा केस आ जाए कि भाई लीप ईयर भी रहे होंगे, तो आप क्या करें, अब आप काउंट कर लेंगे 52, 56, 60, 64, तो कितने लीप ईयर मिल जाएंगे बेटे आपको, 4 लीप ईयर मिल जाएंगे। क्लियर है बेटे, तो ये 4 मैंने जनरल ईयर के लिए इतना लिखा, लीप ईयर के लिए मैंने ये 4 ऐड किया हुआ है, क्योंकि इनमें एक एक डे एक्स्ट्रा होगा। जब मैं सारे डेज को काउंट करता हूँ फिर से 38 डेज, 38 डेज में ऑड डे निकालना, मेरे को 7 से डिवाइड करूंगा, जो कि क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप यहां देख सकते हैं मैं 1950 से 1965 की तरफ, आगे की तरफ जा रहा हूं, 1950 से 1965 में आगे की तरफ जा रहा हूं। सिंपल सी बात है कि जो भी ऑड डे आएंगे वो मेरे को प्लस करना है। अगर यही मैं बैक डेट में जा रहा होता, अगर यही कंडीशन में बैक डेट में कर रहा होता, तो फिर बेटे मेरा ये आंसर होता आपका माइनस हो जाता, जो ऑड डे आते हो। तो मैंने क्या किया, आगे की तरफ जा रहा हूं, तो फ्राइडे +3 = मंडे। इज इट क्लियर बेटे। अब बेटे अब हम आगे आते हैं, 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका अगर जानने का देखा जाए तो ये 100 ईयर में 76 जनरल ईयर होते हैं। कितने ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, तो लीप ईयर 24 होते हैं। जनरल ईयर को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लीप ईयर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है।
भाई 24 के 24 तो है ही, प्लस एक एक वो एक्स्ट्रा और हो जाएगा, क्योंकि ये फरवरी 29 डेज की हो जाएगी लीप ईयर में। इसका हम जो लीप ईयर होते हैं उनमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 76 रहा है, इनका मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, इसमें से ऑड डे निकाले तो क्या हो गया बेटे 100 ईयर में ऑड डे आपके कितने आ गए 5 ऑड डेज आ गए। इसी कंसेप्ट को हमने मानते हुए 100 ईयर में 5 डेज हो गए, 200 ईयर में क्या होगा आपका 5 + 5 10 हो गया। 10 में जब हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया बेटे 3 ऑड डेज। कितने आए बेटे 3 ऑड डेज। एज इट इज 300 ईयर था, 300 हर 100 साल में 5 दिन होते हैं भाई, तो 300 साल हो गए, तो क्या हो गया इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो बेटे क्या मिलेगा मेरे को 1 ऑड डे मिलेगा। जब यहाँ पे आता है इन 400 ईयर, 400 ईयर की बात आती है, 400 ईयर की बात आती है तो भाई फिर से क्या होगा 5 5 5 5। पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, जो साल सेंचुरी लीप ईयर हो उसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो साल सेंचुरी लीप ईयर हो उसमें भी एक ऑड डे होता है। तो ये 400 से डिवाइड जा सकता है, तो इसके साथ मैंने ये सेंचुरी लीप ईयर इसका साथ मैंने ऐड किया हुआ, तो क्या होगा 27 में अगर इसे डिवाइड करता हूँ बेटे से तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिलेगा यहाँ 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज ये मेरे को बेटे यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ से मेरी समझ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर 100 ईयर की बात हो रही है तो मेरे पास 100 ईयर में 5 ऑड डेज है, अगर बात 200 ईयर की हो रही है तो मेरे पास 3 ऑड डेज है, 300 ईयर की बात हो रही है तो 1 ऑड डेज है, अगर 400 ईयर की बात हो रही है तो मेरे पास 0 ऑड डेज है। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, 1 जनवरी 1600 को आपका डे था संडे, ये फिक्स्ड डे हैं जो कि होते हैं। 1 जनवरी 1600 को था आपका संडे, 1 जनवरी 1200 का था आपका संडे, और आपके 1 जनवरी 2000 को है आपका संडे। ये क्या रहेंगे बेटे आपके संडे रहेंगे। अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए इनको मैं बताना चाहता हूं। ये जब आपके हो जाते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि भाई कि आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। जब आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरीके से करना है। अभी हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। क्या है यहाँ बेटे, कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसको आपको देखना है। अच्छा, मैं यहां से पहले आपको कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा देता हूं। मान लीजिए आज की डेट, जो भी आज आपकी डेट है आप उसे अज्यूम कर लेंगे, कोई भी आज एक डेट है कि उसका क्या डे है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे। मान लीजिए अभी हम कोई भी अज्यूम कर लीजिए, आप मेरे मन में आता है कि मान लीजिए कि 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2024। बेटे 2024 कोई भी डे आपका क्या डे, आपका बेटे संडे है। कोई भी डे है, कौन सा डे है बेटे आपका संडे है। अब आप देखेंगे ये है, तो फिर आप मान के चलें कि भाई कोई भी आपसे पूछता है कि बेटे बताएं 20 अगस्त 2029 कौन सा डे होगा, 20 अगस्त 2029 को कौन सा डे होगा। इसको बेटे आपको 3 स्टेप में से करना है, 3 स्टेप में करना है। अभी आप मेरे को इसका आंसर बता देंगे कि क्या रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए होते। बाकी बिल्कुल इसकी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूंगा कि किस तरीके से इन्हें फाइंड किया जाता है। ये क्वेश्चन जरा आप खुद करके देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास इसके बारे में और जान लेंगे। अब थोड़े से हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10.1 किलोमीटर इन मीटर। बेटे 10.1 किलोमीटर चेंज किस में करना है, इन मीटर। बेटे मीटर में चेंज करना है, तो जो वैल्यू दी रहा है डिजिट, इसको तो आप वही रहने दीजिए 10.1, हमको चेंज किसे करना है 1 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर। जब आप 1000 मीटर में से करते हैं तो कुछ आपका इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटे ये क्या आ जाएगा आपका 10,100 मीटर। तो बेटे ये क्या आ जाएगा आपका
10,000 100 मीटर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ वीक। इन अ वीक, अ वीक मतलब होता है 1 वीक, कितने मिनट्स होंगे। तो बेटे 1 का तो 1 ही रहेगा। पहले तो वीक में आप देखिए जरा, स्टेप बाय स्टेप करें। पहले वीक से छोटा यूनिट क्या होता है टाइम का, वीक से छोटा होता है डे। तो वीक में बेटे कितने डेज होंगे, पहले वीक में होंगे बेटे आपके 7 डेज। अब 7 डे को मैं अगर सॉल्व करूं 1 इंटू 7 का 7, अब मैं इसे चेंज करता हूं, डे से छोटा यूनिट क्या होता है 24 आवर। अब भाई 1 इंटू 7 इंटू 24, अब भाई मैं आवर की बात करूं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटे 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटे 60 मिनट। जब आप यहाँ पे आओगे, जब इसी स्टेज पे आ जाओगे, तब आप इनका सिंपल सा इजीली एक मल्टीप्लाई करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा आपका 10,080 मिनट। बेटे क्या होगा 10,080 मिनट। जब आप इसे सॉल्व करोगे 10,080 मिनट। देखो बेटे, इन्हें करने से पहले एक सिंपल से कंसेप्ट कुछ याद रखेंगे। इन्हें करने से पहले सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखेंगे कि हमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक एक यूनिट नीचे आना। वीक, वीक से छोटा होता है डे, डे से छोटा होता है आपका आवर, 24 आवर, आवर से छोटा होता है मिनट। अगर सेकंड पूछा होता तो फिर मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 10,080 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 12 इंचेस। 12 इंचेस, भाई 12 इंचेस में कितना सेंटीमीटर होता है। तो सिंपल सा देखो, आपको हर एक चीज की यूनिट मालूम चल। आपने सुना हो 5 फुट 6 इंच। आप हाइट के बारे में आप कई बार जानते हैं, लोग वागों की हाइट होती है तो हाइट को हम इंचेज में चेंज करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने उसमें, क्योंकि अगर आपकी यूनिट क्लियर नहीं है बेटे, अगर आपकी यूनिट क्लियर नहीं है तो फिर आपके आंसर्स हमेशा ही गलत आएंगे। आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे, आपको आंसर कभी बनेगा ही नहीं। जैसे अभी आप यहाँ देखें 12, अब ये क्या होता है 12 इंचेस को मैं चेंज करूंगा 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब आप सिंपल सा बेटे, सिंपल सा आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सा जब मल्टीप्लाई करते हैं 3.08 सेंटीमीटर, 3.08 सेंटीमीटर। भाई जब भी आप कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपके यूनिट के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको आना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होगी, अदरवाइज आपका आंसर गलत जाएगा। Here you can say that option number A which is 30.48 is your correct answer. 30.48 सेंटीमीटर is your correct answer. अब यहाँ देखते हैं हम, अब जरा हम यहाँ देखते हैं, अब हम आगे क्या करें। What is the value of 20 मील इन किलोमीटर। बेटे ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं कर सकते तब तक आपको नहीं मालूम कि 1 मील में कितना किलोमीटर होगा। मैं हर एक बच्चे को बेटे, हर एक बच्चे को ये कहता हूं कि सबसे पहले आपके ये यूनिट कन्वर्ट वाले होते हैं ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो सब बच्चों को क्या लगता है, अरे सर ये तो टफ है। भाई टफ नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 20 इंटू 1.609 जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि भाई इसका वैल्यू क्या 32.18। 32.18 ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या होगा 32.18। डेसिमल के नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस, नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस आप आंसर माना करो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। बेटे सबसे बड़ी बात आप ये समझे, इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमें इन यूनिट की वैल्यू मालूम होना चाहिए। आप जब तक इनकी वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक आप हमेशा गलत करते रहेंगे। अब जरा हम आगे आते हैं। 5 घंटे 45 मिनट का मान घंटों में क्या होगा। भाई 5 घंटे 5 आवर 45 मिनट, इनको आपको आवर में रिप्रेजेंट करना है। देखो जरा मैं आपको साइड में कुछ बताऊं, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। एज इट इज अगर मैं 1 मिनट का आपको बोलता हूं, 1 मिनट का बोलता हूं, तो ये 60 का क्या होता है, इधर से हटके कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा 1/60 आवर। जब आप स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में बदलते हैं तो वो जो यूनिट होती है वो डिवाइड में चली जाएगी, 1/60 आवर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, तो छोटी को अगर बड़ी में ले जाना तो क्या होगा, 1 मिनट में 1/60 आवर। क्लियर है।
तो अब आप यहां समझोगे 5 आवर, अब ये 45 का तो 45 ही रहेगा, मिनट की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा 1/60 आवर। अब भाई 3/4, 3/4 5 आवर प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 3/4 आवर, 3/4 आवर मीन्स ये प्लस में। तो भाई इसे आप सिंपल सा समझते हैं। अगर हम इसे डेसिमल, देखिए यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन फ्रैक्शन में होते तो आप फ्रैक्शन में नोट कर लेते, अगर ये डेसिमल में तो आप डेसिमल में कर लेंगे। जब आप इसे डेसिमल, तो ये 5 आवर का तो 5 आवर है, डेसिमल में करेंगे 0.75 आवर, 0.75 आवर, इट्स मीन्स इट इज इक्वल टू 5.75 आवर। आप स्टार्टिंग से क्लासेज ले रहे हैं तो आप हमारे डेसिमल के प्लस माइनस आप जानते हो, आपके क्लियर होगा किस तरीके से इनका एडिशन करना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो हमारा वीडियो डला हुआ है 0 से हीरो वाला, आप वहां पे ये सीख सकते हैं। क्लियर बेटे, ये आपका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 5.75 आवर इज योर करेक्ट आंसर। एज इट इज जरा इसे देखें, अ स्कूल वाज क्लोज्ड ऑन 20 में फॉर समर वैकेशन एंड रीओपन्ड ऑन 5 जुलाई, फॉर हाउ मेनी डेज द स्कूल रिमेन। भाई देखो स्कूल 20 तारीख को क्लोज हुआ, मतलब 20 को लगा था मई में आपके डे कितने होते हैं 31, मई में कितने डे होते हैं 31। अब आप यहां समझेंगे मई, जून, जुलाई, तो मई में 31 डे होते हैं, 20 डेज चला तो 11 डेज स्कूल क्लोज रहा। जुलाई में क्या होता है बेटे 30 डेज होते हैं, तो पूरा जुलाई क्लोज रहा। अब बेटे जून क्लोज रहा, जुलाई में कितने जुलाई को स्टार्ट हुआ 5 जुलाई को स्टार्ट हुआ, इसका मतलब शुरू के 4 दिन क्लोज रहा, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। ओवरऑल ये कितना हो गया बेटे, ये हो गया आपका 45 डेज। 45 डेज आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर बी विच इज 45 डेज योर आंसर। थोड़े से एक कंसेप्ट यहां समझे, जिस दिन बंद हुए इसका मतलब उस दिन स्कूल लगा था, जिस दिन खुले मतलब उस दिन स्टार्ट था। हमको बताना था क्लोज कब हुआ, जैसे इसने बोला ना 20 मई को बंद हो गए, इसका मतलब 20 मई की क्लास उन्होंने ली, तो रिमेनिंग डेज कितने रह गए 21, 22, 23, 24, 25, 26 एज इट इज 31 तक। जिस दिन क्लोज हो रहा है हम उसे काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है बेटे, थोड़ा सा इसे समझेंगे। और जिस दिन स्टार्ट हो गया तो उस दिन तो है ही, क्लास लगी ही आपकी। अब यहाँ हाउ मेनी डेज आर देयर इन 6 months 7 weeks 16 days, 6 month 7 week 16 डेज। अब भाई मंथ को मैं अगर करता हूं, मंथ भाई सबको किस में डे में बदलना है, मंथ में कितने डे होते हैं बेटे 30 डेज। वीक में क्या होता है बेटे आपका 7 डेज। ये बेटे वीक का वैल्यू 7 डेज प्लस आपका डेज, तो आपका डेज है ही। अब भाई ये जो भी यूनिट थे मैंने इनको प्लस किया, इनको किया 180 प्लस 49 प्लस 16। अब भाई जब मैं इन्हें प्लस कर लेता हूं, जब भी मैं इन्हें प्लस करूंगा ये हो जाएगा आपका 65 to 45 डेज। बेटे कितने हो जाएंगे 245 डेज। ये थोड़ा सा आप इसे करेक्शन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बेटे क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कहा है आप स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हुए लेके आइए, क्या उसकी वैल्यू है, ये सब एक ही माने जाएंगे, इसलिए हमने इनको सबको प्लस किया, तो क्या आ गया बेटे 245 डेज। इज इट क्लियर। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। अब भाई सिंपल सा, बाई कन्वर्टिंग 33 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट वी गॉट। भाई आपको जब भी स्टार्टिंग में आपने पहली क्लास कभी भी ली होगी, कभी भी आपने क्लास ली होगी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जब भी क्लास ली होगी, ये क्लासें जब आपकी स्टार्ट हुई होंगी, तब मैंने ये यूनिट कन्वर्जेशन को काफ़ी वेटेज देता हूँ। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, F इजक्वल टू 9C प्लस 160/5। हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल रहे हैं। F इजक्वल टू 9C प्लस 160/5। इनका बहुत काफ़ी यूज होता है। ये थोड़े से आपको लर्न होने चाहिए। F इजक्वल टू भाई 9 का वैल्यू 9, सेल्सियस कितना था आपका 30 डिग्री प्लस 160/5।
जब आप इसे सॉल्व करते हैं 270 प्लस 160 अपॉन 5, अब यहाँ करते हैं आप 430 अपॉन 5, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बेटे क्या होता है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 फ़ारेनहाइट, क्या हो जाएगा बेटे 86 फ़ारेनहाइट, ये आपका हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर बेटे? अच्छा, इसके लिए क्या किया हमने, सिर्फ सिंपल सा सी का वैल्यू इसमें पुट किया हुआ है। सी का वैल्यू जब आप पुट करोगे किसकी जगह, सी की जगह, 9c का मतलब क्या होता है 9 इंटू सी, एंड हियर योर सी इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटे? यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर है विच इज 86 इज जो करेक्ट आंसर। एज इट इज जरा यहाँ समझते हैं, 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मैंने बोला अगर कोई भी यूनिट लिखे हुए इसका मतलब है ये दोनों आपस में प्लस में। 4 मीटर, मीटर को चेंज करूंगा, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 2604 सेंटीमीटर, एज इट इज 400 सेंटीमीटर प्लस 2604 सेंटीमीटर। जब मैं इसे प्लस करता हूं तो बेटे क्या हो जाएगा 3004 सेंटीमीटर, 3004 सेंटीमीटर। जब भाई इसको चेंज किया प्लस किया क्या हो गया 3004 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विच इज 3004 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। पता है ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे इतनी ज्यादा करते हैं कि बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं इनमें। अब भाई ये थोड़ा सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग आ गया, इफ वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मेटल बी 4060 व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द सेम मेटल। अब भाई यहां समझे, सिंपल से यहां समझे, 1 मीटर क्यूब का वेट क्या है बेटे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 4060। अब यहाँ पे आपको वेट बताना 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट बताना, अब जरा यहाँ समझे, 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर मीटर मीटर। अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन बेटे, मेरे पास सारे ऑप्शन ग्राम में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 मीटर किसके इक्वल होता है बेटे, 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ये वाला भी 1 मीटर किसके हो जाएगा बेटे 100 सेंटीमीटर, और ये वाला भी किसके इक्वल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब भाई यहां समझे 4060 इंटू 1000 ग्राम। जब आप देखते हैं हमको सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स सेंटीमीटर, सो हम यहाँ सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पे 100 100 100 3 टाइम है, जब ये 100 यहाँ से हटेगा बेटे, यहाँ से रिमूव होगा, अपोजिट साइड में जाएगा, तो बेटे ये किस में जाएगा अपॉन में, 100 100 100, 2 100 से 2 जीरो गए, 1 से 1 जीरो गया, 1 से 1 जीरो गया, आपका क्या बचा बेटे 406 अपॉन 100 ग्राम। इट्स मीन्स ये आपका हो जाएगा 406 ग्राम। क्या जाएगा बेटे 406 ग्राम, 406 ग्राम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए जब भी क्यूब लगाओ स्क्वायर लगाओ, इसका मतलब है ये आपको 3 टाइम नोट करना है। तो मीटर 3 टाइम नोट करना था, तो मैंने मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर किया। अब भाई 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मैंने हर एक मीटर का वैल्यू पुट किया हुआ है, जो मीटर था मैंने उसका वैल्यू पुट किया हुआ है। अब इनका मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर बेटे? अब जरा ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब हम आगे की तरफ आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 59 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। देखिए भाई फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया है 59 फ़ारेनहाइट। भाई सिंपल सा आप फॉर्मूला जानते हो, देखिए इस बात को आप याद रखना, ये जो फॉर्मूले हैं वो रेगुलरली सिर्फ इस बात के लिए हैं कि आपको इनकी प्रैक्टिस रहे, थोड़ा सा आपको ये याद रहे। मैं एक बार इन्हें आपको बता देता हूं। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये फॉर्मूला सेल्सियस को, भाई फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है, उसके लिए यूज होगा। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, सैनिक स्कूल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब ये आपका फॉर्मूला आपका यहाँ दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमको आपको रिमाइंड करवाना है कि आप इन्हें ना भूलें कि इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, अदरवाइज आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। अब आप यहाँ समझें 5/9 का तो 5/9 बेटे, F माइनस 32, F का वैल्यू क्या 59 माइनस 32। अब नेक्स्ट स्टेप देखें 5/9 5/9 ही रहेगा,
जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेटे तो ये आ जाएगा आपका 27, 9 से ये 1 टाइम, 9 से ये 3 टाइम, 5 3 या बेटे क्या होगा आपका 15, 5 3 या बेटे क्या होगा 15 डिग्री सेल्सियस। Here you can say that the Celsius value of Celsius is equal to 15 डिग्री सेल्सियस। आप सिंपल सा ये मान के चले इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो आपको मालूम होना चाहिए C इक्वल टू 5/9 F-32 एज इट इज। अब आपको यहाँ फ़ारेनहाइट को बदलना था तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है तो कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ये क्वेश्चन हो गया, वेट ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग नेल इज 50 ग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सच 20 सेंटीमीटर नेल। ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। यूनिटरी मेथड का कैसे हो गया, 2 सेंटीमीटर नेल वेट इज इक्वल टू 50 ग्राम। भाई जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर नेल का वेट क्या होगा 50/2 ग्राम। हमको कितने सेंटीमीटर का बोला 20 सेंटीमीटर नेल्स वेट इज इक्वल टू 50/2 इंटू 20 ग्राम। 2 से मैं इसे कट करता हूँ 10 टाइम एंड इट इज इक्वल टू 500 ग्राम। बेटे क्या रहेगा 500 ग्राम। अच्छा यहाँ अब ये तो हमने 500 ग्राम में निकाल दिया, पर हमारे पास ग्राम में ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 500 का 500, जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, इसी का अपोजिट करूंगी 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा तो 1/1000 किलोग्राम। क्लियर बेटे, इंटू 500 का 500 इसके किलोग्राम में करूंगा तो 1000 किलोग्राम। तो जब आप 1000 किलोग्राम को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.5 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर 0.5 किलोग्राम। बेटे ये क्या होगा आपका 0.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी विच इज 0.5 किलोग्राम इज योर करेक्ट आंसर। इज इट ओके। जब इस तरीके से अब आप इसके क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़े से आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देख लें, सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3 मीटर क्यूब तेल का उपयोग करके 375 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। भाई जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, भाई नंबर ऑफ बोतल इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी। भाई आपके पास टोटल कितना है वो अपॉन साइज ऑफ ए बोतल, ये होता है भाई। अच्छा टोटल कैपेसिटी कितना है 3 मीटर क्यूब। टोटल कैपेसिटी कितना है बेटे 3 मीटर क्यूब। साइज ऑफ बोतल कितना होगा बेटे 375 ml। अब जरा इस तरीके का जब भी आ जाए 1 मीटर क्यूब, अगर मैं 1 मीटर क्यूब का वैल्यू बताऊं आपको, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1000 लीटर। और हम जानते हैं यूनिट से यूनिट जब हम कट कर सकते हैं बेटे, यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं यहाँ 3 × 1000। अब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर अपॉन 375 मिलीलीटर। अब आप देखेंगे बेटे जब इस तरीके से पहले हमें इनके यूनिट सेम करना है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 लीटर। 1000 का तो मैंने 1000 ही रहने दिया, पर लीटर की जगह क्या लिख दिया बेटे 1000 ml। जब इस तरीके का कोई भी केस आता है, अब बेटे आप इसे कट कर लेंगे 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, 125 से ये कट हो जाएगा बेटे 8 टाइम, ml से ml गया। Here you can say that number of bottle is equal to 8000 which is at option C। भाई बोतल का साइज क्या होगा बेटे, कितनी क्वांटिटी होंगी उनकी 8000। अब जरा यहाँ देखते हैं, देखो बेटे इन क्वेश्चन का सबसे करने का तरीका अच्छा ये है कि आप इन्हें व्यवस्थित रूप में करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के साथ ना करते हो, बड़ी आराम से आप इन्हें करें और कोई भी क्वेश्चन आपसे रह ना जाए। अब बात यहाँ आती है, एक 5 के सिक्के का वजन 9 ग्राम है, यदि बैग में 5 के कुल सिक्कों का वजन 9 किलोग्राम है तो बैग में कितने सिक्के होंगे। देखो बेटे ये क्वेश्चन भी एक तरीके से आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। एक तरीके से आपका ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया कि किस तरीके से, देखो सिक्के कितने, एक सिक्के 5 किलोग्राम, एक 5 रुपए का सिक्के का कितना 9 ग्राम वजन, और 5 रुपए के सिक्के कुल कितने हैं 9 किलोग्राम है। सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो मैं जरा इस तरीके से करता हूं।
9 ग्राम वेट है, 9 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 कॉइन। अब 1 कॉइन है, किसका कॉइन है? 1 5 रुपीज कॉइन। आप सिंपल सा समझे, 1 कॉइन, वो भले ही 5 का हो, किसी का भी हो, नाम मेरे को नहीं पता तो भी मैं 5 रुपीज कॉइन मान लेता हूं। 1 ग्राम वेट किसका होगा बेटे? 1/9 कॉइन। और 9 किलोग्राम वेट है, 9 किलोग्राम वेट मीन्स 9000 ग्राम। 9 किलोग्राम वेट मीन्स 9000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000, तो 1/9 तो ये रहेगा, 9000 ग्राम है। तो 9000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी आएगा कॉइन आएगा, जब मैं इसे करूँगा इससे कट, इसमें हेयर यू कैन से दैट 1000 कॉइन। बेटे ये कॉइन किसके होंगे? जाहिर सी बात है, जब हम 5 रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम 5 रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कौन होंगे? 5 रुपीज़ कॉइन। सिर्फ मैंने यहाँ ये बताया कि 9 ग्राम वेट है 1 कॉइन का, मैं नहीं बता रहा हूँ कि 5 रुपीज़ के मेरे पास और कोई कॉइन है ही नहीं, वो सबने समझ जाएंगे आप भी। 1 ग्राम वेट होगा 1/9 कॉइन का, और 9 किलोग्राम वेट होगा 9000 ग्राम का। 9 किलोग्राम वेट किसका होगा बेटे? 9000 ग्राम का। जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो थोड़े थोड़े से आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई, हमारे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब जरा हम यहाँ देखते हैं, इन 1 एकड़ ग्राउट ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 500 ग्राम, इन हाउ मेनी व्हीट विल ग्रोन इन 1 हेक्टेयर। देखिए बेटे, अब आप पहले तो सिंपल सा समझें, इसके लिए आपको एक यूनिट तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, क्योंकि अगर आपको हेक्टेयर में कितने एकड़ हैं ये नहीं मालूम होंगे तो आप कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले आप एक याद रख लें कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.471 एकड़। अब भाई, अब ये वाली बात जब समझ जाती है तब आपको समझ में आता है एक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई इन 1 एकड़ व्हीट इज इक्वल टू, इन 1 एकड़ व्हीट इज इक्वल टू कितने गेहूं है बेटे आपके? 580 किलोग्राम। तो जाहिर सी बात है इन 1 हेक्टेयर, तो बेटे 1 हेक्टेयर को मैं और भी कुछ क्या लिख सकता हूँ? 1 हेक्टेयर लिख लूँ या क्या लिख लूँ? 2.471 एकड़। इन 1 एकड़ व्हीट इज इक्वल टू, व्हीट क्या हो जाएगा बेटे? जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 580 इंटू 2.471 kg। अब भाई जो भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप कुछ भी इनका मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलेगा 343। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 किलोग्राम। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो बेटे, देखिए सिंपल सा बात है कि जब आप इन्हें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने का काम करते हैं। अब ये क्या, ये कैलकुलेटिंग क्वेश्चन हो गया। जब आप इसे करके देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कि भाई ये हमारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन था और हमने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया, और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद उनकी कैलकुलेशन के आंसर्स थोड़े से आपके गलत भी हो जाते हैं। सॉरी, हाँ, जैसे हमने भी ये गलती कर दिया, कुछ ही आएगा, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो आपका ये हो जाएगा 1.43 अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका ये आंसर, अच्छा एक बात हो, अप्रॉक्स ये 1 kg में आएगा। जरा हम इसको आपको और क्लियर कर देते हैं, ये kg के फॉर्म में जब ये आंसर आएगा। अब सिंपल सा भाई, मेरे को kg में तो नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था 1 टन में। 1 टन में जब मैं इसको 1 टन के लिए मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। इसका उल्टा करूँ, 1 kg इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम टन। ऐसे ही किलोग्राम में तो मैं क्या करूंगा, 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 1.433 टन। मैं सिर्फ 2 डेसिमल के, बेटे डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेसेस तक, मैं इस क्वेश्चन को डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेसेस तक निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है कि क्या है। जैसे मैंने आपको एक कंप्लीट वैल्यू तक लिखा, अदरवाइज मेरे को इसको भी लिखना होता तो डेसिमल 0.18 किलोग्राम से कर लेता, पर कंप्लीट वैल्यू के लिए 1.43 तक इसे सॉल्व करता हूं। आप हमेशा आप भी याद रखें, नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस, डेसिमल के नियरेस्ट टू 2 प्लेसेस तक आप इसे
फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विच इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? बात समझें, 1 अप्रैल 2005 को आपका शुक्रवार है, मीन्स फ्राइडे। अब भाई 1 मई 2005 क्या होगा, ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, अप्रैल और मई। अप्रैल का तो मालूम है 1 अप्रैल, अप्रैल में टोटल डेज होते हैं 30, तो 1 डे तो निकल गया अप्रैल का, आपको मालूम है। रिमेनिंग डेज कितने अप्रैल के? 20, और एक दिन आपको 1 मई का बचा है, 1 मई का एक दिन, तो कितने दिन हो गए? 30 डे। 30 डे में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, तो इनको क्या मानूंगा बेटे मैं? ऑड डे। अब अप्रैल से मई आगे की तरफ गया है, आगे की तरफ गया है, तो जो पुराना डे था उसमें क्या कर दोगे? जो ऑड डे आए, आपके क्या आए थे? ऑड डे 2 आए थे, ऑड डे को प्लस कर दोगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे एंड हियर जो, और आपका आंसर क्या होगा बेटे? संडे आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? संडे आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब आप इतना याद रखें, जब कभी हम साल आगे बढ़ रहे हैं, जनरली जो भी साल आगे बढ़ रहे हैं, साल आगे बढ़ रहे हैं तो 1 प्लस कर देना है, मंथ में डेज जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने प्लस कर देना है, और उनके ऑड डेज निकाल लीजिए। ऑड डेज कैसे निकालना है? 7 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि 7 दिनों में हर दिन एक रिपीट हो जाता है। जैसे 7 दिन हो गए, 8वां दिन होगा तो आपका डे रिपीट हो जाएगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे, हर 7 दिन में डे रिपीट होती है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, और ऑड डे होगा, उन ऑड डे को प्लस कर लो अगर वो आगे के लिए जा रहा है तो, अगर पीछे वापस हो तो उसे माइनस कर लो। ये आपका डे कौन सा हो जाएगा बेटे? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटे यहां देखते हैं, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 40 रुपीज, व्हाट विल इज द प्राइस ऑफ 5 मीटर 20 सेंटीमीटर? 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस क्या है बेटे? 40 रुपीज। अब इस तरीके के देखिए, 1 मीटर कंप्लीट डाटा ये रहा, और 5 मीटर 20 सेंटीमीटर का निकालना है। तो जो डाटा दिया है मीटर मीटर, 2 बार मीटर का दिया हुआ, तो मीटर वाले पार्ट को आगे लिखो। 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपए, सॉरी 40 रुपए। जाहिर सी बात है, ये पूछ रहा है आपसे 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले मैं आपको साइड में यहाँ रफली ये बता देता हूँ, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करना है। तो भाई 5 मीटर तो है ही, प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 का 20 रहने दो। 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका उल्टा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। अब आप इसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्लस ये क्या हो जाएगा? 0.20 मीटर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटे ये हो जाएगा आपका 5.20 मीटर, 5.20 मीटर। सो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा? 520 सेंटीमीटर कह लो, या फिर आप कह लो 5.20 सेंटीमीटर। क्लॉथ प्राइस इज इक्वल टू 40 इंटू 5.20। बेटे ये आपका हरा। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन 200 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज एट ऑप्शन बी। बेटे 208 आपका करेक्ट आंसर है, जो होगी ऑप्शन बी पे। यूनिटरी मेथड हमने आपको इसमें सिखाया हुआ है। यूनिटरी मेथड में क्या, जैसे मेरे को आगे किसको लिखना है, आपको डिसाइड करना रहेगा। जो डाटा क्वेश्चन में 2 टाइम दिया रहेगा वो आपको करना है। यहाँ पे देखो 1 मीटर, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो मीटर वाले पार्ट को मेरे को कंप्लीट डाटा में से आगे लिख के से सॉल्व करना है, आपकी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। तरुण बाई 5 ग्रॉस पेन फ्रॉम अ शॉप, कंसेप्ट इन दर्जन। बेटे थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, और आप सिंपल सा इसमें एक देखिए कुछ आंसर मैंने फिर भी आपसे देखिए एक शब्द कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई किसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो पहले तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ये आपका शॉप है और ये आपका भेड़ नहीं होता, शॉप का ही दुकान है। यहां से आपका एक ये छोटा सा करेक्शन, दर्जन, छोटे से। अब जरा देखिए, एक शॉप तरुण ने 5 ग्रॉस पेन शॉप की, भाई 5
ग्रॉस। तो भाई 1 ग्रॉस, भाई 1 ग्रॉस कितना, भाई बात समझना आया, एक ग्रॉस की वैल्यू होती है 12 दर्जन, इनका मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा 60 दर्जन। ये थोड़ा सा कुछ देखिए आपको याद रखनी ही पड़ेंगे कुछ यूनिट। जैसे आपका भाई 1 किलो उसमें 1 मील में कितना किलोमीटर होता है 1.609, 1 हेक्टेयर में भाई आपका कितना एकड़ होता है 2.4711, ये आपको करने ही है 2.471, भाई याद नहीं है तो तुम कैसे क्या कैलकुलेशन करोगे। प्लस ऐसे 1 ग्रॉस 144 आर्टिकल्स कह लें या फिर 12 दर्जन कह लें, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विच इज योर 60 इज योर करेक्ट आंसर। एज इट इज में यहाँ आता हूँ, एक ट्रेन स्थान से ए से शाम को 5:15 बजे स्थान कर चलती है और अगली सुबह 10:40 पर पहुंचती है बी पर पहुंचती है, द्वारा बी पर पहुंचने में टाइम देखो जरा, शाम को 5:15 बजे चल रही है, दूसरे दिन 10:15 बजे 10:40 पर पहुंच रही है। तो देखो एक बात तो ये ऐसा समझो कि शाम को 5:15 बजे से सुबह के 5:15 बजे तक, शाम के 5:15 बजे से सुबह के 5:15 बजे तक आपके कितने हो गए बेटे 12 घंटे हो गए। एक टाइम से अपने टाइम तक पहुंचने में 12 घंटे लग जाते हैं। अब ये पूरे 24 घंटे नहीं कर रहा है, सुबह के शाम तक जा रहा है, अगर शाम के 5 तक ही पहुंच जाता तो ये 24 आवर होते। तो भाई 12 आवर तो वो हो गए इनके, 12 आवर क्या हो गए शाम के 5:15 से ये AM से सॉरी PM से ये हो गए 5:15 AM सुबह वाले, ये 12 आवर हो गए। प्लस इनको पहुंचना कहाँ था, इनको पहुंचना था 10:15 तक, कहाँ तक पहुंचना था बेटे 10:45 तक। अब जब आप यहाँ का टाइम इंटरवल देखेंगे, यहाँ से सुबह के भाई इस स्टेज से सुबह के 5:15 से 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 10:15 मीन 10:15 तक जाते हो तो 5 आवर तो आपको वो लग जाते हैं 10:15 तक जाते जाते, पर मेरे को 10:15 तक तो नहीं जाना था, मेरे को जाना था 10:45 तक। तो 10:15 से 10:45 तक जब आप जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट और लग जाएंगे। तो आपको टोटल टाइम कितना लगा बेटे, पहले 5:15 से लेके मॉर्निंग वाले 5:15 तक 12 आवर, प्लस 5:15 से लेके 10:45 तक आपको 5 आवर प्लस 30 मिनट। सो योर टोटल टाइम इज इक्वल टू, आवर में आवर वाले को प्लस कर दोगे बेटे, यूनिट सेम यूनिट में सेम प्लस करनी है, प्लस आपके 17 आवर 30 मिनट क्या हो जाएगा बेटे 70 आवर 30 मिनट। यू कैन से दैट क्लियर बेटे। अच्छा सॉरी ये 10:40 तक है आपका, तो आप इसे 10:40 नोट कर लेंगे, 10:40 ये 10:40 रहेगा आपका, तो फिर ये टाइम इंटरवल भी आपका ये कम हो जाएगा। प्लस 25 मिनट, क्या हो जाएगा बेटे 17 आवर प्लस 25 मिनट। अब हम आगे के लिए कंटिन्यू करें, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एज इट इज, एक ट्रेन ग्वालियर से 17:20 17:20 दोपहर 12 बजे के बाद जो भी टाइम होता है ना, उसे हम 12 के बाद 13, 14 24 आवर टाइम है, उसे दोपहर 12 बजे के वाले टाइम को ऐड कर लेते हैं। 17:20 मतलब है आपका सिंपल सा शाम के 5:20। आप इसे 17:20 कह लें या फिर हम इसे कह सकते हैं 5:20 PM, एक ही बात है। स्टार्ट करती है अगली सुबह 11:25 पे पहुंचती है। तो भाई यहाँ भी मैं आपके लिए सिंपल सा कंसेप्ट, इसे देखो पहले तो 5:20 पे पहुंचती है, ये आपका कब का हो गया AM का 12 आवर। अब इस टाइम से फिर ये कहाँ पहुंचती है बेटे 11:20, तो भाई 5:20 के बाद 6:20, 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 6 आवर हो गए। 6 आवर कितने हो गए बेटे 6 आवर। अब बात यहाँ आवर हो गए, हमको जाना कितने था, हमको जाना था 11:25 तक, हम कहाँ तक पहुंचे 11:20 तक, तो ये क्या हो जाएगा बेटे आपका 6 आवर एंड 5 मिनट, 6 आवर एंड 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगा, एक तो ये 12 आवर लग गया आपको, प्लस एक आपको ये लग गया। सो योर फाइनल टाइम इज 12 आवर प्लस 6 आवर प्लस 5 मिनट। आवर वाले में आवर वाले को ऐड करेंगे बेटे, ये सेम यूनिट का प्लस होता है, ये याद रखें 6 + 8 आवर 5 मिनट। Here you can say that your answer is
18 आवर 5 मिनट, विच इज योर ऑप्शन सी। क्लियर बेटे? आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप सभी हमारे YouTube चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो चाहते हैं नवोदय में सिलेक्शन लेना। हमारे YouTube चैनल के थ्रू आप प्ले लिस्ट में जाके 6th और 9th का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप चाहते हैं नवोदय की तैयारी करना तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैथ इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए और ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कीजिए जो लगातार विगत वर्षों से सबसे शानदार रिजल्ट देता हुआ आ रहा है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।